पाने वाला अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है, पंथा। अब देखो इनकी बुद्धि कहाँ मारी गई। मानतुंग आचार्य से ज्यादा बुद्धि है। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, हे मुनीन्द्र, आपके चरणों को प्राप्त किए बिना मोक्ष का इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं है। यही रास्ता है, इससे अच्छा दूसरा हो ही नहीं सकता। और दूसरे रास्ते की अपन खोज रहे हैं। और भगवान महाराज ने स्पष्ट कह दिया, ना अन्य शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पदा, मोक्ष प्राप्त करने का इससे अच्छा पंथा यानी रास्ता नहीं है। ध्यान रखना, भगवान की भक्ति को नहीं जाए। त्वामव्ययम् विभु मचिंत मसंख माध्यम, त्वामव्ययम् विभुमचिंत मसंख्य माध्यम, ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरम वेदित योग मनेक मेकम ज्ञान स्वरूप ममलम प्रवदन्ति शंता, ब्रह्माणमीश्वर मनंत मनंग केतुम योगीश्वरं वेदित योग मनेकमेकम्, ज्ञान स्वरूप ममलं प्रवदन्ति सन्तः। त्वामव्ययम् सामान्य विषय है भगवान की महिमा का। आपको आचरण वाले प्रसंग तो निकल गए, इसलिए हमने उसमें टाइम लिया। अब ये भगवान के त्वाम आप, अव्ययम् आप कभी क्षय को प्राप्त नहीं होते, यानी आप कभी मरते नहीं हैं। आपका ज्ञान कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, आपका सुख क्षय को प्राप्त नहीं होता। अव्यय, अव्यय यानी जिसमें क्षरण नहीं है। विभु आप विभु हैं, क्योंकि आपसे ज्यादा वैभव किसी के पास नहीं है। अचिंत आपकी महिमा अचिंत है। कहते ना इनकी तो महिमा ये है कि अचिंत यानी चिंतन ही नहीं किया जा सका। असंख्यम अचिंत्यम असंख्य, असंख्य ने आपके गुण कितने हैं, आपका कोई पार नहीं पा पाता, आप में ऐसे असंख्य गुण हैं। आद्यम आप युग के आदि में हुए हैं। ब्रह्मांडम ईश्वर, ब्रह्मांडम किसे बोलते हैं, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले, दुनिया को सतमार्ग दिखाने वाले, मार्ग का प्रवर्तन करने वाले। युग के आदि में संसार का और परमार्थ का मार्ग किन्होंने दिखाया, आदि ब्रह्मा ऋषभदेव ने। इसलिए आप सतमार्ग दिखाते हैं, ब्रह्मा उसी का नाम है जो सतमार्ग दिखाता है। ईश्वर, ईश्वर बोलते हैं जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, शक्तिमान। और ईश्वर का अर्थ होता है कृत, कृत दो अर्थ लेना। ईश्वर यानी जिसको अब कुछ करने को शेष नहीं रहा, कृत कृत हो गए हैं सर्वशक्ति। अनंत आप अनंत हैं, यानी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य से युक्त हैं। अनंतम अनंग केतुम, अनंग बोलते काम को, केतु यानी काम का दुश्मन। केतु राहु ये दुश्मन ही है, तो आप काम के दुश्मन हैं, यानी काम आपके पास कभी भटक नहीं पाता है। दुनिया तो पता नहीं इनके पीछे कितने हुए, लेकिन आप ऐसे भगवान हैं कि आपके मन में कभी विकार भाव नहीं है। योगीश्वरम आप योगियों के भी ईश्वर हैं,
विदित योग, आपको नाना प्रकार की साधनाएं याद है, ज्ञानी है। योग शब्द होते हैं साधना का। विदित, आप साधना के मार्ग के ज्ञाता हैं। कौन सा मार्ग मोक्ष का है, कौन सा मार्ग संसार का है, कौन सा अच्छा है, कौन सा उपादेय है, इन सारे मार्गों के आप ज्ञाता है। विदित हैं। अनेकम, आप अनेक हैं, एक ही नहीं है, क्योंकि आपको अनेक भक्त अपनी अपनी तरफ से पूछते हैं। तो भगवान कितने हैं? बोलो पारसनाथ कितने हैं? एक लाडगंज के, एक सोनगर के, एक आधारताल के, पता नहीं कहाँ कहाँ के। तो भक्तों की अपेक्षा आप अनेक हैं, लेकिन वस्तुतः आप एक हैं, एक। दूसरा, आप अनंत पर्यायों के स्वामी हैं, अनंत पर्यायों के गुण के स्वामी हैं, इसलिए आप अनेक हैं। और पर्याय दृष्टि से आप ज्ञाता भी हैं, दृष्टा भी हैं, लेकिन वस्तुतः पूछा जाए, इन सब का अभेद रूप में देखा जाए तो आप एक हैं। यानी आत्मा की अपेक्षा एक है और गुण पर्यायों की अपेक्षा अनेक है। ज्ञान स्वरूपम, आप ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञान ही आपका स्वभाव है। ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्ममल वर्जित सिद्ध मानता। आपके आत्मा का शरीर क्या है? ज्ञान ही आपका शरीर है, इसलिए ज्ञान स्वरूपम अमलम, मल से रहित, यानी द्रव्य कर्म मल, नौ कर्म मल और भाव कर्म मल, इन तीनों मलों से रहित होने के कारण आप अमल हैं। प्रवदंती संतः, ऐसा कौन कहते हैं? संत जन ऐसा कहते हैं कि आप यह हैं। ऐसी परिणति को लेकर के आया। अब इतनी रहे ना कि एक और कर ले, बहुत है। अरे 7 तारीख निश्चित हो गई ना, 8 तारीख, चलो ले लेंगे, कोई बात नहीं। चलो जिनवाणी के देखो, एक बच्चे का बता रहा हूँ जो अभी नारायण ठाकुर था। कई जैनियों ने, कितने चतुर्मास के पहले से थी, कोई भी व्यक्ति प्रवचन के पहले दुकान नहीं खोलेगा, लेकिन कितने जैनी बनिया थे जिन्होंने नहीं मानी होगी। और एक बच्चा देखो जिसकी आजीविका ही सवेरे की थी, यानी मूंगफली चने आदि घूमने वाले ज्यादा खाते हैं, और 6 बजे से सबसे ज्यादा बिकती थी, लेकिन उसने बोहरताल में, और उसने कहा कि नहीं, जब तक महाराज का आहार नहीं हो जाएगा तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे, चाहे भूखे मर जाएंगे। अभी मैंने पूछा कि भाई तेरी बिक्री तो सवेरे ही होती थी, तू 11 बजे खोलता होगा, 12 बजे, तो क्या बिकता होगा? बोले जितना सवेरे बिकता था उससे ज्यादा ही बिका है। मैंने कहा भाई घाटा तो नहीं हुआ? बोले घाटा नहीं, बचत हुई है। यानी जिसका धंधा सवेरे चलता हो, वो भी धर्म के कारण सवेरे बंद कर दे तो उसका शाम का रह जाता है। लेकिन कई बनिया ऐसे होंगे जो 4 महीने में जरूर दुकान खोली होगी। निकल आएगी कि नहीं? अरे निकल। देखो उसने कितना बड़ा साथ दिया, आज सबके सामने उसकी प्रशंसा हुई और साधु के मुख से उसका नाम निकला और कमेटी ने उसका सम्मान किया, लेकिन उसको कोई घाटा नहीं हुआ। अभी यही बेटा पूछ लेना, वो कहता मेरे कोई घाटा नहीं है, बहुत बढ़िया चला धंधा। चना खाने वालों ने भी टाइम बदल दिया। महाराज एक जिज्ञासा आई हुई है कि आज आपने प्रवचन के माध्यम से कहा कि जिनकी भी शादियां होंगी वो 24 घंटे का उपवास रखेंगे, और जो बाराती आएंगे